हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, रात का टाइम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे बालों में मालिश। जो तेल मैंने बनाया हुआ है वो आपको अभी दिखाया। तो अब की बार ना मैंने बहुत सारा तेल बना लिया था, उसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था और इसके लिए बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी आंवला नहीं मिल रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि क्या पाउडर यूज़ कर सकते हैं या हरा आंवला ही होना चाहिए। तो जो हरा आंवला होता है ना वो ही ज़्यादा अच्छा होता है। पाउडर जो होता है वो सूखे आंवले से तैयार होता है। तो जो हरा आंवला होता है, आप देखते हैं हरी जो सब्जी होती है जो सूख जाती है उसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है। सूखे आंवले में वो पानी वो मॉइस्चर नहीं होता जो कि गीले आंवले में होता है, जो ताज़े आंवले में होता है। तो अगर हरा आंवला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जब सीज़न पे आएगा तभी आप आंवले का तेल बना के रख सकते हैं। तो ये सरसों के तेल में मैंने बनाया है, जो आंवला हरा आंवला काट के और सरसों के तेल में डाल के और उसको भून लिया था और उसके बाद छान के तेल तैयार कर लिया है। और इससे मैं रात में मालिश करती हूँ और सुबह बालों को धुलती हूँ। और आज नाइट से मॉर्निंग तक का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसमें कुछ थायराइड के लिए भी बताऊँगी। जो थायराइड के लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है और महिलाओं में ये ज़्यादातर होती है पुरुषों के मुकाबले। और ये क्यों होती है और इसमें क्या करना चाहिए वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके लिए 2 योग जो प्राणायाम हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे अभी बालों में मैंने मालिश कर ली है और मैं ना लेट गई थी जाके, लेकिन एकदम से मुझे याद आया कि सुबह मुझे बाल धुलने हैं। तो तब मैं उठ के आई और तब मैंने मालिश की बालों में। और अभी टाइम हुआ है पौने 11 बजे का। तो 11 बजे सोऊं या 12 बजे सोऊं, लेकिन उठना मुझे सुबह 4 बजे ही होता है। और अगर ज़्यादा ही लेट हो जाती हूँ तो तब तो थोड़ा बहुत लेट हो सकती हूँ, नहीं तो 4 बजे से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। तो गाइज़, ये वीडियो है मेरा सुबह का। सुबह के बजे हुए हैं 4। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे अब पहले मैं अपना पूजा का गेट खोलूँगी और गेट खोल के अपना भगवान से धन्यवाद करूँगी। एक नई सुबह उन्होंने हमें दी है, तो हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद, उनको प्रणाम करूँगी। और यहाँ पे अब पहले करूँगी अपना गुनगुना पानी। तो 3 गिलास गुनगुना पानी सुबह में पीती हूँ, यानी कि 1 लीटर पानी, जो मेरे फैट को कंट्रोल करके भी रखता है। और ये गुनगुना पानी हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होता है। जो सुबह सुबह की हमारी बासी मुँह की जो लार होती है वो हमारे अंदर जाती है इस पानी के साथ। और घुट घुट करके पीना ही इसे अच्छा होता है। और आपका एक कमेंट था आँखों के लिए कि मेरी आँखें जो है पीली पीली रहती हैं। तो आप सुबह सुबह जो बासी मुँह की लार होती है ना, अगर आप उसको सुबह काजल की तरह अपनी आँखों में लगाते हो तो आँखें हमारी साफ़ हो जाती है। और अगर आप इसको डेली आँखों में लगाएंगे तो आँख हमारी ख़राब नहीं होंगी और जो आँखों पे चश्मा लगा होता है ना वो भी उतर जाता है। तो ये बहुत गुणकारी होती है। आपने देखा होगा कहीं भी हमारे अगर निशान पड़ जाता है, जैसे पिंपल का निशान होता है, तो उस पर भी बासी मुँह की लार लगाते हैं ना तो वो निशान ख़त्म हो जाता है। और पिंपल के लिए भी कमेंट था कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स के दाग हो गए हैं, उस पर क्या लगाऊं। तो एलोवेरा जो जेल होता है, जो मार्केट वाला होता है वो नहीं, जो फ्रेश एलोवेरा होता है जो हम गमले में उगाते हैं, उसकी लीव्स तोड़ के आप 10 मिनट के लिए उसको रख दें और उसका पीला पीला जो जेल निकलता है उसको काट के अलग कर दें और उसे अपने फेस पे लगाएं। डेली अगर आप इसको लगाते हैं तो कुछ टाइम में ही देखेंगे आपके जो निशान हैं फेस के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी मैंने गुनगुना पानी पी के और 3 गिलास पानी ही पतिदेव को दिया है, 1 लोटा पानी। और यहाँ पे अब आँखों पे ठंडे पानी के छींटे लगाऊंगी। मुंह में पानी भर के और उसके बाद आँखों पे छींटे लगाते हैं और जो मुंह में पानी होता है ना उसको फिर निकाल देते हैं। फिर दोबारा से मुंह में पानी भरते हैं और फिर आँखों पे छींटे लगाते हैं। इससे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और आँखें भी हमारी एकदम फ्रेश हो जाती है सुबह सुबह। तो इस तरह से आपको करना है। एक बार इसके लिए कमेंट था कि आँखें खोल के छींटे लगाने हैं या बंद करके लगाने हैं। तो आँखों को हल्का सा खोल के रखना है, पूरा नहीं खोलना है, जैसे कि आँखों में फिर छींटे लगाएंगे तो चोट सी लगेगी। हल्का खोल के रखना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, रात में मैंने लगाया था आँखों में, देखो, काजल। और जब इसको साबुन से साफ़ कर दूँगी ना तब ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जो ये काजल मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो अब काफ़ी टाइम से ना मैंने लगाया नहीं था, तो रात में मेरी आँखें ना बहुत ज़्यादा दुख रही थी। तो ये मैंने लगाया क्योंकि मोबाइल का भी काम होता है और मैं दिन में ऐसा सोती भी नहीं हूँ, तो इस वजह से सुबह जल्दी उठती हूँ। तो अभी चलते हैं घूमने। टाइम हो चुका है 4:15 बजे का। ये देखिए 4 बज के हो चुकी है 15 मिनट। और अभी हम जा रहे हैं घूमने। मैं पहनूँगी सॉक्स शूज़।
तो गाइस शूज़ पहन के अब मैं हो जाऊंगी जाने के लिए घूमने के लिए सुबह तैयार। और अब मैं काफ़ी टाइम में मतलब काफ़ी दिन में घूमने के लिए जा रही हूँ। बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, जब से गांव से आई हूँ ना तब से सच बताऊँ तो मेरा वो रूटीन बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि कभी सुबह सुबह बारिश होने लगती है, कभी कामों को देखती हूँ ये एक्स्ट्रा काम है ये है तो पहले काम कर लेती हूँ, और बाहर जाने के लिए फिर थोड़ा लेट हो जाती तो फिर बाहर घूमने नहीं जाती हूँ। तो आज मैं बाहर घूमने के लिए आई हूँ और अब डेली से अपना रूटीन यही बनाऊँगी। पहले हल्का हल्का घूमना स्टार्ट करूँगी और उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे जब हम घूमने आते हैं तो ये बहुत सारे डॉगी हमारे पीछे पीछे चल देते हैं, और एक तो ये बेचारी इतना ज़्यादा मतलब प्यार करती है कि देखते ही पैरों में लेट जाती है। देखो गाइस हमारे पीछे ना कुत्तों की लाइन रहती है पूरी। इनको बस बेचारों को थोड़ा सा खिला देते हैं तो ये देखो। अभी तो एक और है, वो तो साथ में ही रनिंग करता है। तो अभी देखो रोड पे कोई भी नहीं है इस टाइम। कैसे चिड़िया बोल रही हैं, और ये चिड़ियों की आवाज़ ना सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून देती है। ये चिड़िया बोलती है ना सुबह सुबह, नई नई आवाज़ आती है हर तरह की चिड़िया की, नई नई आवाज़। आज बहुत दिन बाद मैं घूमने आई हूँ, कम से कम 1-1.5 महीने बाद आई होंगी। जब से गांव से आई हूँ ना तब से घूमने आई नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने सोच लिया था रात में ही कि सुबह मुझे घूमने ज़रूर जाना है। तो गाइज़ ये स्पीड होती है हमारी सुबह सुबह चलने की, बहुत तेज़ स्पीड से हम लोग चलते हैं और चलते चलते इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है। जबकि आज का मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम था। और यहाँ पे पतिदेव बोल रहे थे पीछे बैक साइड को चलने के लिए, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है अगर हम पीछे को चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ घर। तो गाइज़ अभी आए हैं घर और टाइम हुआ है, ये देखिए 5 बजने में है अभी 10 मिनट, और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है। जबकि थोड़ी हवा भी चल रही थी, थोड़ी ठंडक भी है मौसम में, लेकिन बाल बिल्कुल चिपक गए। ये भी ज़्यादा झड़ते हैं बरसात में क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी करूँगी, निपटाऊँगी पहले साफ़ सफाई का काम करती हूँ, उसके बाद थोड़ा आपको बताऊँगी एक्सरसाइज थायराइड के लिए। रोज़ी सो रही है, पहले आते ही ना रोज़ी को देखा है सो रही है या जाग रही है। वो अभी रूम बंद है, बंद करके छोड़ के गए थे उसको, नहीं तो वो ना साथ साथ भागती है। और यहाँ पे गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर, और अभी चिड़ियों की देखो आवाज़ कैसे आ रही है, हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा है। और ये हैंगिंग बास्केट है जिसे कि दिन में ना मैं अंदर रख देती हूँ उठा के, क्योंकि जब तेज़ धूप होती है ना तो तेज़ धूप इसे सहन नहीं होती है, और ऐसी कोई जगह है नहीं इसके टांगने के लिए जहाँ पे इसको तेज़ धूप ना लगे। तो इसलिए इसको मुझे अंदर रखना होता है और शाम को इसको फिर बाहर टांग देती हूँ। तो रात में मुझे याद नहीं रहा था, इसलिए अब एकदम से मुझे याद आया तो पहले मैं उसको टांग के आई हूँ। और यहाँ पे अब नीचे आके लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। और सुबह सुबह सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है झाड़ू लगाने का। बासी घर होता है तो इसमें हम झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू को भी घर की लक्ष्मी माना जाता है और औरत को भी घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो हमारे बिना ये झाड़ू नहीं लग सकती, और झाड़ू के बिना हम सफाई नहीं कर सकते। तो अपने मन में एक बात लेके मैं झाड़ू लगाती हूँ सुबह सुबह, कि झाड़ू निकालते समय जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में हो वो झाड़ू निकालते समय बाहर निकल जाए, और एक सकारात्मक ऊर्जा का हमारे घर में प्रवेश हो। सुबह सुबह आप देखते हैं कि घर के बाहर पानी छिड़कते हैं, छींटे लगाते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि सुबह सुबह हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो और नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाए, पॉजिटिविटी हमारे घर में बनी रहे। तो यहाँ पे अब झाड़ू मैंने निकाल दी है, और अब ये टोवल वगैरह जो भी है, जो भी सामान इधर उधर होता है वो मैं सही से लगाऊंगी। और बाहर झाड़ू लगा के मम्मी पानी छिड़क देती है बाहर गेट पे। और जो काम वाली हमारी आती है बाहर पोछा लगाने के लिए, तो वो आती है 10:30-11 बजे के करीब। तो सुबह सुबह हम पहले झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बासी घर हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर काम वाली घर में आ रही है तो सुबह की झाड़ू हमें ज़रूर लगा देनी चाहिए। और जो रात के बर्तन होते हैं ना वो कभी भी किचन में नहीं छोड़ने चाहिए, उससे हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। जिनके घर में बर्तन साफ करने वाली आती है, अक्सर उनके घरों में रात में बर्तन ऐसे ही पूरी रात ऐसे ही पड़े रहते हैं, और सुबह भी वो साफ करने के लिए उन्हें आती है तब वो साफ होते हैं। तो इस तरह से ना बर्तन कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है।
और इसीलिए अपने घर में मैं कोई भी हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ। आपके बहुत कमेंट होते हैं, दीदी इतना बड़ा घर है आप अकेले साफ़ सफाई करते हो। तो गाइज़ मैं इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि उनका जो आने का टाइम होता है ना, वो 10 साढ़े 10 बजे वो आती हैं। फिर उससे पहले ना हमारी पूजा पाठ का सारा काम हो जाता है और घर हमारा गंदा पड़ा है तो वो उसमें पूजा करने में ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सारी सफाई होने के बाद जब हम पूजा करते हैं नहाने धोने के बाद, तभी हमें अच्छा लगता है और मन में एक शांति एक सुकून होता है। और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एक पूजा में पोछा लगा लिया, पूरा घर हमारा गंदा पड़ा है, घर में भजन बज रहे हैं और घर गंदा है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सुबह पहले अपने भजन बजाती हूँ और उसके बाद अपना सफाई का काम करना शुरू कर देती हूँ। अभी जैसे मैं घूम के आई थी तो आते ही पहले मैंने भजन चलाए और उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। और घर भी काफ़ी बड़ा है, एक एक चीज़ की सफाई करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी जो सफाई का पूरा क्लीनिंग का सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल हमारी दिनचर्या ही हमको बीमार बना रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सुबह का लेट उठना और लेट उठ के फिर लेट ही नाश्ता करना, फिर लेट ही खाना, तो हमारा खान पीन का कोई रूटीन नहीं है, सुबह उठने का कोई रूटीन नहीं है। तो इससे क्या होगा, बीमारियां ही बढ़ेंगी। क्योंकि चलना तो बिल्कुल हम चाहते ही नहीं है, सोचते हैं जो हमारा काम है ना इसको भी कोई और ही कर ले। और आपने ये लाइन कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी कि चलना ज़रूरी है, नहीं तो दवाइयाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप बैठ गए तो सोचो दवाइयाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर बीमारियों से बचना है तो चलो, चलना ज़रूरी है। और जितना आप पैदल चलोगे, जितना रनिंग करोगे, उतना ही बीमारियों से दूर रहोगे। और सुबह जल्दी उठो और अपने लिए इतना टाइम निकालो कि 3-4 किलोमीटर हम सुबह घूम सके। और आपने अपने बड़े बुजुर्गों को, संत महात्मा को कहते हुए सुना होगा कि सूरज हमें ना जगाए, हम सूरज को जगाएं। उस टाइम उठो कि सूरज को हम जगाएं। क्योंकि जब सूरज निकल जाता है उसके बाद शरीर में इतना आलस भर जाता है, किसी काम को करने का मन नहीं होता। और सुबह सुबह जब आप सूरज निकलने से पहले उठेंगे तो बॉडी में इतनी एनर्जी रहेगी कि आप अपने घर के सारे काम भी खुद करेंगे और अपनी एक्सरसाइज करेंगे। और मन करता है करने को, सुबह सुबह मन भी होता है करने का। और ज़्यादातर बीमारियों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम अपना लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या सही से बना ही नहीं पाते। तो अपनी दिनचर्या अच्छी बनाओ, सुबह की शुरुआत पानी से करो और उसके बाद थोड़ा घूमना, एक्सरसाइज और फिर अपने घर के काम। और सभी काम एकदम टाइम पर होंगे, लेके ब्रेकफास्ट, लंच, पूजा, साफ सफाई, सारा कुछ। और आपके इसके लिए भी कमेंट थे कि दीदी मैं तो पूजा कर ही नहीं पाती हूँ, मेरी पूजा हो ही नहीं पाती है। तो गाइज़ वो इसीलिए होता है लेट उठने की वजह से, क्योंकि लेट उठते हैं, फिर घर में काम इतना फैला हुआ होता है, फिर इतने नहाने धोने का टाइम होता है, इतने पूजा का टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए पूजा पाठ कुछ भी सही से नहीं हो पाता है और हमारा खाना नाश्ता सब कुछ लेट हो जाता है। और यहाँ पे ये देखो मैं रस्सी कूद रही हूँ, रोज़ी बार बार ये रस्सी को खींच रही है। और मेरे पास अभी इतना टाइम है कि मैं इसके साथ खेल भी सकती हूँ और अपना एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकती हूँ। और बहुत सारा टाइम मेरा इसके साथ खेलने में निकल गया, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और यहाँ पे अब मैं कूदूंगी रस्सी। और इसी की वजह से मैं नहीं कूद पा रही थी, क्योंकि बीच में आ जाती है, इसको लग जाती है रस्सी, इस वजह से मैं नहीं कूद पा रही थी। तो रस्सी कूदना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो थायराइड के लिए कमेंट है कि हमें थायराइड है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताएं और खान पीन के लिए कुछ बताएं। तो जितना मुझे पता है आज मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी और 2 असरदार ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जिससे कि थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। और यहाँ पे अभी रोज़ी पी रही है पानी और यहाँ पे इसने की है पोटी। तो ये देखिए बॉडी हमारी हाइड्रेट हो जाती है जब हम सुबह सुबह पानी पीते हैं। और एक जानवर हो या इंसान हो, जैसी आदत खुद को बनाओगे वो ऐसी ही आदत इसको बन जाती है। तो यहाँ पे रोज़ी को ऊपर लाके उसे पहले मैं पानी पिलाती हूँ सुबह सुबह और उसके बाद वो पोटी करती है। और कुछ लोगों को मैंने कहते हुए भी सुना है कि हमें सुबह सुबह पानी नहीं पिया जाता, सुबह सुबह चाय पी जाती है, चाय का मन होता है। तो ये एक आदत हमारी बन जाती है। जिस तरह की आदत हम खुद को बनाएंगे, अपने शरीर को जिस तरह से ढालेंगे ना, वो उसी तरह से ढल जाता है। और ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये रोज़ी है, अभी छोटा सा बच्चा है, जानवर है। और ये देखिए इसको वही आदत बन गई और अभी इसको हमारे पास 10 से 15 दिन हुए हैं और इतनी जल्दी इसको वो आदत बन गई है कि सुबह सुबह मैं इसको पानी देती हूँ और उसके बाद वो पोटी कर लेती है। तो इसी तरह से अपनी आदत बनाएं, सुबह सुबह सबसे पहले पानी पिए, उसके बाद फ्रेशनेस हो, उसके बाद घूमने के लिए जाएं। तो अपनी दिनचर्या जैसे आप सुधारोगे ऐसे ही आपकी बीमारियों में भी सुधार होगा।
आपका फैट बहुत जल्दी कंट्रोल होगा अगर आप सुबह तेज़ तेज़ पहले घूमते हैं और फिर दौड़ने का मन होता है। अगर आप हल्की हल्की रनिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर तेज़ तेज़ रनिंग करते हैं तो बहुत जल्दी आपका फैट कंट्रोल हो जाता है। और ये गर्मी का टाइम है, इसमें इतना पसीना निकलता है कि बहुत जल्दी हम अपने फ़ैट को घटा सकते हैं। फ़ैट के लिए बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी इतना फ़ैट बढ़ गया है, टमी बढ़ गया है, टमी बाहर निकल गया है, क्या करें उसके लिए। तो अपने खान पीन और अपनी दिनचर्या और अपना सुबह का वॉकिंग वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से बनाओगे उसी तरह से बन जाएगा, वो सब आपके हाथ में है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सभी मुमकिन है। जैसा आप करना चाहोगे वैसा ही कर सकते हो। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रोल ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना जल्दी चाहो उतनी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक आलस होता है कि आज नहीं कल से जाएंगे, कल नहीं परसों से जाएंगे, और यही आलस ना दिन पे दिन आपको बिठाता चला जाता है। दवाइयाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, डेली दवाइयाँ खाने लगते हैं, तो दवाइयाँ हमारे और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में डालती है। तो दवाइयाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ो और अपना योग स्टार्ट करो और सुबह सुबह का वॉक स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, क्योंकि हम एक बंद घर में रहते हैं, कहीं बाहर हमारा आना जाना नहीं होता। पहले लोगों का खेतों का काम होता था, वो बाहर जाते थे, कई कई किलोमीटर ऐसे ही चले जाते थे खेतों पर, तो उनका इतना चलना फिरना रहता था कि कोई बीमारी पास आने वाली नहीं थी। तो इसलिए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ये देखो रोज़ी भागी जा रही है ऊपर और हल्की हल्की हो रही है बारिश, और बारिश का आभास इसको पता नहीं कैसे हो रहा है। तो इसको लग रहा है कि बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, नहीं तो ये बाहर बिल्कुल भी रुकती नहीं है। अगर ठंडा मौसम होता है तो रुक जाती है, नहीं तो ये बिल्कुल बाहर नहीं रुकती है। और यहाँ पे ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है और गमलों में बहुत सारा पानी भी भर जाता है। पौधों के लिए भी बहुत सारे कमेंट होते हैं और बहुत सारे कमेंटों का रिप्लाई का मैंने वीडियो बनाया भी है। तो गाइज जो भी आपके ऐसे कमेंट होते हैं कि मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताना है, तो वो मैं व्लॉग में भी बता देती हूँ। और इस बड़े पौधे के लिए आपका कमेंट था कि ये जो आपके छत पे बड़ा पेड़ है वो किस चीज़ का है, तो ये चंपा का है। और चंपा मैंने सुना है कि हाँ ये चंपा का है, वैसे इतना ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है। और जैसे बारिश हो रही थी तो पूरी छत को मैंने साफ़ किया है झाड़ू लगा के, क्योंकि पौधों से कुछ मिट्टी भी निकलती है तो गंदा गंदा रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और काम करने से सच बताऊँ मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। अपने घर में पूरा मैं सफाई अकेले करती हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। पौधों की सफाई, पौधों की गुड़ाई, सारा कुछ मैं अकेले करती हूँ। पतिदेव थोड़ी बहुत मदद मेरी करवा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इस काम की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लेडीज़ों की होती है। घर के सभी छोटे बड़े काम जो करती है ना वो एक औरत ही करती है, जो अच्छे तरीके से करती है, क्योंकि आदमी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आदमी की जिम्मेदारी होती है बाहर से लाना और औरत की जिम्मेदारी होती है घर को संभालना। और अगर ये काम भी हम अच्छे से नहीं कर पाए तो और क्या करेंगे। इसमें भी हम दूसरे का सहारा देखें कि इसको भी कोई और ही कर दे। अगर हम बीमार हैं, हमें कोई परेशानी है, तो हम हेल्प ले सकते हैं। और अगर हम अपने शरीर से फिट हैं, और फिट भी तभी रहेंगे जब हम काम करेंगे। और अगर हम कामों का आलस करना शुरू कर देंगे ना, तो वो आलस ना बढ़ता ही चला जाता है, एक काम में नहीं फिर सारे कामों में आलस आने लगता है। और यहाँ पे अब मैं नहा ली हूँ, बाल भी धुल लिए हैं, और जैसे रात में बालों में मालिश की थी तेल की, तो बालों को धुलना था सुबह, तो यहाँ पे मैंने बाल भी धुल लिए हैं। और बाल निकालने से पहले आटा लगा के आई हूँ, रोज़ी के लिए दूध करके आई हूँ, सेरेलैक डाल के उसके लिए दूध कर दिया है। और नहाने से पहले मैंने बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया था, और मट्ठे से मक्खन निकाल के रख दिया था, और लौकी काट के रख दिया था। खाने की भी थोड़ी सी तैयारी मैंने कर दी थी। और जिस तरह से भी मैनेज होता है उस तरह से मैं अपने कामों को कर लेती हूँ। बंधन कुछ नहीं समझती कि हाँ मुझे नहाने के बाद ही करना है। जिस तरह से भी मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम करती हूँ। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो सब्जी के लिए मैं मोटा मसाला ही पीसती हूँ, जैसे मोटा धनिया होता है, जीरा होता है, तो उसको ना साथ साथ पीस के डालती हूँ, उससे बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज, जीरा, धनिया और लाल मिर्च उनको डाल दिया है मिक्सी के जार में, और उसको पीस के तब मसाला तैयार करूँगी। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ ओट्स। और ओट्स बनाने के लिए कमेंट थे कि ओट्स आप किस तरह से बनाती हैं, तो ये मसाला ओट्स हैं, और क्रीमी ओट्स जो होते हैं वो दूध में बनाती हूँ। तो कभी कभी बच्चे जैसे सुबह दूध लेते हैं तो क्रीमी ओट्स डाल देती हूँ। और यहाँ पे मसाला ओट्स के लिए जैसे 2-3 कटोरी में पानी ले लेती हूँ, जितना भी आप जैसे पतला खाते हैं या गाढ़ा खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो 3-4 कटोरी पानी लेके उसमें 2 कटोरी अगर ओट्स डालने हैं तो 4 कटोरी पानी होना चाहिए, उससे वो ठीक से बन जाते हैं।
और ये बहुत जल्दी फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं और सुबह सुबह नाश्ते में हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं। तो कभी कभी मैं इनको बना लेती हूँ, डेली तो नहीं बनाती हूँ। और आज मुझे सबको दही नहीं देनी थी क्योंकि मट्ठे की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा थी। जैसे लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, तो मट्ठा ज़्यादा लिया जाता है और लौकी की सब्ज़ी के साथ ना मट्ठा बहुत अच्छा लगता है, सभी बहुत पसंद करते हैं। और मट्ठे के बिना तो सच बताऊँ हमारे घर में कोई खाना नहीं खाता है, तो मट्ठा तो मैं डेली ही तैयार करती हूँ। और घी के लिए भी कमेंट थे कि घी आप किस तरह से तैयार करती है, तो आप कौन से घी की बात कर रहे हैं, मक्खन की या मक्खन से जो घी निकाला जाता है उसकी, वो मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं दोनों ही आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे अब कुकर में मैंने तेल डाला है, थोड़ा जीरा और थोड़ा धनिया भी डाला है। और धनिया डालने से ना सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो धनिया मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ हाथ से मसल के। और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल के और यहाँ पे जो मसाला पीसा था ना मिक्सी में, वो डाल दिया है। और लौकी आज थोड़ा सा ज़्यादा था, कुकर थोड़ा छोटा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। वैसे इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जो गोल लौकी होता है ना इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और गोल लौकी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे अब मैं बिछा लूँगी अपनी योगा मैट और आपको कुछ प्राणायाम करके दिखाऊंगी। 2 प्राणायाम हैं जो कि थायराइड में काफ़ी असरदार होते हैं। कर तो आप और भी सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हैं, और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अभी सब्जी मेरी बन रही है, आटा लगा के रख दिया, खाने की भी तैयारी हो गई है। और अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, घर में पूरा साफ सफाई का सारा काम हो चुका है और सबका नाश्ता भी हो गया है। अब बस मुझे रोटियां बनानी हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ पे कपालभाति। और कपालभाति जो थायराइड वाले हैं उनको आधा आधा घंटा अगर वो कपालभाति सुबह शाम करते हैं तो बहुत जल्दी थायराइड ना कंट्रोल हो जाता है। तो कपालभाति करने के लिए, जिनको कपालभाति करना नहीं आता है उनको सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है एकदम झटके से। इस तरह से कपालभाति होता है। तो योग करने के कुछ तरीके भी होते हैं, अगर आप सही तरीके से योग करेंगे तो उसका असर उतना ही जल्दी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपालभाति और अब करूँगी मैं उज्जयी। और यहाँ पे अब करते हुए मुझे आपने एक आवाज़ सुनी होगी जो कि उज्जयी जब हम प्राणायाम करते हैं जो उसमें होती है। इसमें नाक से पूरा सांस बाहर निकाल देते हैं और जब सांस को अंदर खींचते हैं तो गले से एक आवाज़ निकलती है और गले से ही वो सांस खींचती है। और ये आवाज़ की आवाज़ करते हुए अंदर को सांस खींचनी है, बाहर से अंदर को। और जब पूरी सांस अंदर भर जाती है उसके बाद आपको दाहिनी नाक बंद कर लेनी है और बाईं नाक से वो सांस बाहर निकाल देनी है। इसी तरह से आपको 5 से 10 बार करना है। ये देखिए पूरा सांस मैंने बाहर निकाला है और उसके बाद अब मैं अंदर गले से इसको सांस को अंदर खींच रही हूँ। अंदर खींचने के बाद फिर दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो गले वाली जो ग्रंथि होती है जिसके कारण हमारे थायराइड हो जाता है, तो उसको उसमें बहुत आराम मिलता है और वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और आप रात में जब सोएंगे तो हल्दी वाला दूध पिएंगे, क्योंकि हल्दी थायराइड में बहुत अच्छी होती है और लौकी का जूस बहुत अच्छा होता है। तो सुबह सुबह खाली पेट आप लौकी का जूस पिए। और अगर आपको उज्जयी प्राणायाम इस तरह से आपको समझ में नहीं आया है तो आप यूट्यूब पे उज्जयी प्राणायाम सीख भी सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कि आप आसानी से उज्जयी प्राणायाम सीख लेंगे। और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि थायराइड में फैट बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी घटता है। थायराइड 2 तरह का होता है, एक सूखने वाला होता है, एक मोटे होने वाला होता है। और शरीर में जान बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसको आप जितनी जल्दी कंट्रोल करेंगे उतना ही अच्छा है। अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, हर एक्सरसाइज को 30-30 बार करिए। और मैं एक्सरसाइज व्लॉग में दिखाती रहती हूँ और बहुत मेहनत वाली जो एक्सरसाइज होती है ना वो ही इसमें ज़्यादा कारगर होती है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे ना उतनी ही जल्दी आपके जो भी रोग होंगे ना वो उतनी जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। और थायराइड में, बीपी में, शुगर में, इनमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज भी होता है। जैसे जो वसा वाली चीज़ें होती हैं, ऑयली जो चीज़ें होती हैं जिनसे फैट बढ़ता है, तो उन चीज़ों का अगर आप परहेज रखेंगे ना तो बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे।
सुबह का जो नाश्ता हो वो भी हेल्दी होना चाहिए और जो लंच हो वो भी हेल्दी होना चाहिए। अगर आप लंच में तला भुना खाएंगे, नाश्ते में तला भुना खाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता देंगे। और अगर आप सिंपल सोवर खाना खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई बीमारी ऐसी वैसी नहीं घेरने वाली है। जो बीपी, शुगर, थायराइड, ये बीमारियां जो होती हैं ये ज़्यादा हमारे खान पीन के अकॉर्डिंग ही होती है और हमारी दिनचर्या खराब होने से ही होती है। और यहाँ पे अब नाश्ते में मैंने भी ओट्स ले लिए हैं और यहाँ पे अब लंच तैयार करूँगी। तो ये लौकी की सब्ज़ी भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। और लौकी की सब्ज़ी मैं ज़्यादा टाइट करके नहीं रखती हूँ, थोड़ी पतली सी रखती हूँ, वही अच्छी लगती है। और यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने मक्खन और ये 2 रोटियाँ रख दिया। अभिमन्यु का जा रहा है लंच और इसमें कर दूंगी मट्ठा। और मट्ठा लंच में मैं ज़रूर देती हूँ और इसीलिए ना लंच में बाद में देती हूँ, क्योंकि अगर साथ साथ लंच दूंगी तो मट्ठा ना खट्टा हो जाता है और गर्मी का टाइम है और स्कूल पास में है तो इसलिए देना आसान रहता है। और ये एक टिफ़िन में कर दूंगी हरी मिर्च प्याज, जो रात में मैंने छोंक दी थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी टाइम हुआ है 11 बजने में है अभी 5 मिनट और पतिदेव लंच दे के आ गए हैं, क्योंकि 10:30 बजे अभिमन्यु का लंच होता है। और अब उनको भी मैंने खाना दे दिया है। अब करूँगी मैं अपना किचन साफ, काम मेरा सारा निबट गया है। और आज का ये रूटीन मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और किचन साफ़ करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है और आराम से बैठ के खाती हूँ, क्योंकि खाना मैं थोड़ा धीमे धीमे खाती हूँ। हमेशा खाना हमें बहुत ज़्यादा चबा चबा कर ही खाना चाहिए। जैसे हमारे 32 दांत होते हैं, अगर आप 32 बार अपने खाने को चबा के खाते हैं ना तो कभी भी आपके पेट में गैस नहीं बनने वाली है और पेट वाली कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और वीडियो हो गया है आज बहुत ज़्यादा बड़ा। तो गाइस टाइम हो गया है 11:30 बजे का, काम हो गया मेरा सारा ख़त्म। और थायराइड के लिए जितना कुछ मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया। आप ये एक्सरसाइज डेली करिए और कुछ दिन में देखिए योग, जो योगी होते हैं जैसे बाबा रामदेव हैं और बाबा करमवीर हैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब 1 हफ्ते में ही आपकी दवाइयाँ जो थायराइड की जो चल रही होंगी ना वो बंद हो जाएंगी। तो इनको आप करिए। और जो उज्जैनी है ना, इसको आप 10 बार तो आपको करना ही है कम से कम। स्टार्टिंग में आप 5 बार करिए, फिर 10 बार करना शुरू कर दीजिए। और यही सब मुझे पता था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके बहुत सारे इसके लिए कमेंट आ रहे थे। और गाइज़ हमें मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारी चलने की, और जब गति रुक जाती है ना तो समझो हमारी दवाइयाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ हम बैठ गए ना तो सोचो दवाइयाँ चलनी शुरू हैं। या तो चलते रहो तो दवाइयाँ बंद रहेंगी, और जहाँ हमारा चलना बंद तो दवाइयाँ शुरू। तो अपने आप को फिट रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।